नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई EM के एग्जिम प्रेनियर प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हम हर वीक में रेगुलर बेसिस पे जो भी नए एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स हैं। इसीलिए हमने हमारे प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है एग्जिम प्रेनियर्स। आप सब लोग जानते हो, लास्ट 5 सालों में स्टार्टअप इंडिया के बाद एंटरप्रेन्योरशिप एक नया सब लोग को इवेल्युएट हुआ है। उसके अंदर भी जो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एंटरप्रेन्योर्स हैं उसका हमने एक नाम दिया हुआ है एग्जिमप्रेन्योर्स। हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स तो थे पर एग्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर पहली बार अपना स्टार्टअप किया। आपने शायद बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे। अगर आप लोगों ने एपिसोड मिस किया है कोई, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे एपिसोड्स है, बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइव उनको बुलाते हैं हम लोग, उनसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसके अंदर डटे रहना। बहुत सारी स्टार्ट करने के बाद छोड़ देते हैं हम लोग, बट उसके साथ डटे रहना, उसी की हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम मिस किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, सब लोगों का एक बार प्रोग्राम देखिए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारी अपडेट्स मिलती रहे। अगर आज के मैं गेस्ट की अगर मैं बात करूं, मिस्टर सतीश पटेल करके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है या स्टार्टअप की बात आती है तो हमेशा यंग जनरेशन की बात आती है। बट मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, मैं उनसे वही पूछ रहा था, इज ऑलमोस्ट विद द एज ऑफ 58, जहाँ पे शायद अपने पेरेंट्स रिटायरमेंट का सोचते हैं, उस वक्त उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का सोचा। ही जस्ट स्टार्टेड 1 ईयर बैक और आज सक्सेसफुली अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब तक के हमारे जो भी आपने एपिसोड देखे उसके अंदर एक्सपोर्टर के बारे में हमने बात की। आज हम लोग इनवाइट कर रहे हैं इंपोर्टर को, जिन्होंने जस्ट स्टार्टेड 6 मंथ्स बैक। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत गट्स लगता है इस उम्र में कुछ नया सीखना और नया सीखने के बाद उसको अप्लाई करना। क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ, सब लोग स्टार्ट तो ले लेते हैं पर वो जोश जो स्टार्ट के बाद होना चाहिए वो ठंडा पड़ जाता है। तो वो जोश को बरकरार रखने के साथ साथ उसको सक्सेसफुली इंपोर्ट करना। सो आई वेलकम सतीश भाई, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हियर। मैं चाहता हूँ कि आप अगर आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें कि आप कैसे सोचा आपने कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है आपको। से मैं पहले मेरा पैकेजिंग वुडन बॉक्सेस का बिजनेस है। वैसे 30 ईयर्स ओल्ड बिजनेस है मेरा। पहले मैं लकड़ा लाता था गांधीधाम से, दे आर द इम्पोर्टर्स। गुड। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं डायरेक्ट लाऊं, तो बीच में से एक आदमी कम हो जाए। सही बात है, क्योंकि वो तो कुछ मुनाफा लेके ही मुझे तो गुड पॉइंट। तो फिर मैंने सोचा ऐसा, फिर आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। ओके। उधर से थोड़ा बहुत सीख गया, फिर कोशिश किया और इम्पोर्ट हुआ। बहुत ज़रूरी सतीश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अब तक क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो गिनी चुनी सिटीज़, यानी अगर मैं लकड़े की बात करता हूँ तो गांधीधाम वाले ही इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की बात करें, मुंबई दिल्ली बड़ी बड़ी सिटी में बैठने वाले ही एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा ये इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा मोटिव ही वो है कि इंडिया के कोने कोने में एक्सपोर्टर पैदा हो। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी सिटी में रहने वाला ही एक्सपोर्ट करता। आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल है उसको इंपोर्ट करने के। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि 30 साल क्यों लगे? क्योंकि मेरे हिसाब से आप, जैसे आपने बताया कि 30 साल से आप ऑलरेडी वुडन इंडस्ट्री में हैं और इंपोर्ट कर रहे हो, तो 30 साल तक आपको लगा क्यों टाइम खुद को इंपोर्ट करने के अंदर आने के लिए? तो पहले मेरा बिजनेस कम था और इंपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए। ओके। देन और वो टाइम मेरी परिस्थिति भी ऐसी थी, मैन पावर भी नहीं थे मेरे पास में। ओके। अब मैन पावर है और 30 साल से थोड़ा बहुत कमाया हुआ इकट्ठा भी हुआ है, तो उसमें पैसा लगा भी सकते हैं। विटामिन एम की भी बहुत ज़रूरत रहती है। ओके। और मैन पावर भी है। अब मैन पावर भी है, आपने हायर किया किसी को या अपने रिलेटिव्स को? नहीं, हमारे घर के हैं ना, सब घर के ही है सारे। कजिन्स हो गए आपके, चाचा के लड़के, भाई के लड़के हो गए। मेरा भाई है, मेरा भाई का मेरा भतीजा है।
और मैं हूँ। ओके, अब क्योंकि बहुत बार आप शायद मैंने रिव्यूज पे देख रहा था, क्वेश्चंस भी देख रहा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने एक जो व्यूअर्स ने कमेंट किए कि शायद मैं ज़्यादा क्वेश्चन करता हूँ उनको। दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है, ये फर्स्ट टाइमर्स है, दे आर नॉट हैबिचुएटेड फॉर द वीडियोज, दे आर नॉट हैबिचुएटेड फॉर द रिकॉर्डिंग्स एंड सब्सक्राइब, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसलिए उनको क्वेश्चंस के आंसर्स लाने के लिए। तो सर मैं जानना चाहूँगा, तो क्यों आपने इम्पोर्ट सोचा, एक्सपोर्ट ना सोचते हुए? नहीं, इंपोर्ट हमारी जरूरत पहले थी। आपकी इंपोर्ट जरूरत पहले हाँ, थी, ओके। यानी आपने अगर प्रोग्राम ज्वाइन करने का प्लान किया उसको इंपोर्ट के हिसाब से ही किया था? इंपोर्ट के हिसाब से ओनली ऑन द वुड ही, दूसरा वुड ही, दूसरा कोई नहीं। हाँ, दूसरा क्योंकि आप आज 30 साल से काम कर रहे हो, और आप सब सिखा रहे तो दूसरा का सीख के मुझे करने का भी क्या है। ओके, यानी हम चाहे प्रोग्राम के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों सिखाते हैं, हाँ। पर आपका मेन उद्देश्य आप क्लियर थे, इंपोर्ट ही करना है, इंपोर्ट ही करना है और कुछ नहीं, और वुड ही करना और वुड के ही प्रोडक्ट। तो क्या अभी आप सर क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? वुडन ब्लॉक्स, SYP सदर्न येलो पाइन बोला जाता है उसको, वुडन ब्लॉक्स। और कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं आप अभी? पहले लाया मैं साउथ अफ्रीका से लाया कंटेनर्स, फिर नॉर्थ कैरोलिना से लाया। ओके, नॉट यूएसए से। ओके, 5 कंटेनर्स उधर से लाया, और अभी 11/5 को मेरा 5 कंटेनर्स आ रहा है, वो भी कैरोलिना से ही आ रहा है। ओके, दूसरे 5 कंटेनर आ रहे हैं, तकरीबन आपने 2 कंटेनर अफ्रीका से इंपोर्ट किए और 5 कंटेनर ऑलरेडी साउथ कैरोलिना से किए। दोनों का कॉस्टिंग किया तो कैरोलिना का कम आया तो उधर से लाए। ओके, पहली बार आपने जब किया अफ्रीका से किया, अफ्रीका से किया। और उसके बाद आपको लगा कि कॉस्टिंग शायद कैरोलिना से कम आ सकता है, तो वहां से आपने इंपोर्ट किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? मैं जानता हूँ शायद 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है, बट फिर भी आपको बहुत सारी चैलेंजेस आई होगी इंपोर्ट करने के लिए। तो क्या क्या मेन चैलेंजेस आई आपको कि जहाँ पे आपको ओवरकम करने की जरूरत लगी? चैलेंजेस में तो अभी एक चैलेंजेस है कि न्यूजीलैंड पाइन जो आता है वो कंटेनर्स में नहीं आता है। ओके, उसके लिए वेसल्स में से BL करना पड़ता है, पूरी वेसल भर के लाना पड़ता है। वेसल्स से BL लो वेसल्स। ओहो, ओके, तो उसके लिए मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। नहीं, मैं जानना ये चाहता हूँ, जैसे आपने पहले 2 कंट्री आपने बताया कि अफ्रीका से पहले स्टार्ट किया आपने, तो वो 2 क्यों? देखो उसके बाद तो क्या वो सिस्टम सीख जाते हैं हम लोग, तो बाद में करना मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है जितना आपको शायद मैं मान रहा हूँ पहले 2 कंटेनर इंपोर्ट करने में हुआ होगा, राइट? तो आपको पहले 2 कंटेनर इंपोर्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आई? क्या क्या आपको इंपोर्टर ने हाँ बोल दिया सीधा सीधा कि भाई चढ़ा दूंगा मटेरियल, दे दूंगा मटेरियल? सो कैसे किया उन्होंने आपने? तो वेबसाइट पे इंक्वायरी किया, हु इज द अमेरिका का एक्सपोर्टर्स कौन है लकड़ी का। ओके, पर आपने बोला अफ्रीका से इंपोर्ट किया। हाँ, तो अफ्रीका का एक्सपोर्टर्स कौन है? ओके, आपने अफ्रीका के एक्सपोर्टर्स ढूंढे। ओके, तो उससे उधर बातचीत किया, तो बोले भाई कैसे पेमेंट डालोगे? तो मैंने बोला टीटी कर देंगे, टेलीफोनिक ट्रांसफर कर देंगे, तो कर दिया टेलीफोनिक ट्रांसफर। बट लेकिन आपको डर नहीं लगा कि मैं पैसा दे दूं? बहुत सारे लोग ऐसा डर रहता है, मैं बाहर से पैसा दे दूं पर पैसा नहीं आया तो मैं तो पार्टी को पहचानता ही नहीं। तो अफ्रीका गए थे कि आपने रेफरेंस से चेक करवाया था? कैसे किया आपने? गुजरात के बाहर नहीं गया हूँ। आज गुजरात के बाहर नहीं गए? अरे वाह, गुड टू नो दिस। बट स्टिल आपने सोचा कि इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करूँ मैं। बट तो फिर कैसे आपको डर नहीं लगा कि मैं अगर पैसा ट्रांसफर कर दूंगा और पार्टी ने मटेरियल नहीं दिया तो उसका वो डर नहीं लगा उस चीज़ का? डर तो देखो 2 चीज़ होती है, उसको भी डर नहीं लगेगा मुझे उधार माल देने में, वो भी क्वेश्चन सही है। ओके, तो वो कैसे उधार दे देगा? तो फिर आपने कैसे जाना कि वो जेन्युइन सप्लायर है? ऐसा जाना है तो ऐसा किया कि भाई मैंने गांधीधाम जाके एजेंसी उसको मिला, मैं उसको पूछा कि ये आदमी, ये 4-5 आदमी का, मुझे 50 आदमी का एड्रेस था, तो 4-5 आदमी जो उधर के सप्लायर से, सही बात है, उसमें से रेगुलर धंधा कौन करता है, कितने साल से करता है। ओके, फिर उसमें से आउटसोर्सिंग किया कि किससे धंधा करना चाहिए। ओके, यानी आपका कहना ऐसा है कि आपको पता था कि मार्केट रिसर्च किया कि गांधीधाम में इंपोर्ट हो रहा है, तो आपने क्या कि कौन भी गांधीधाम में रेगुलर बेस पे माल ला रहा है, उसमें से आपने 4-5 पार्टी शॉर्टलिस्ट की और उन्हीं से बात की, तो आपको वो तो पता ही था कि वो मटेरियल कंटिन्यूज आ रहा है, तो आपको वो टेंशन नहीं था कि वो ऑलरेडी सप्लाई कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। तो फिर उसके साथ कम्युनिकेट करने में कोई चैलेंज आई? क्योंकि आपने मुझे बताया जब मैं इंटरेक्ट करा था आपको एक लैंग्वेज का शायद इंग्लिश बोलने का चैलेंज था, वो था, वो समझ लेते थे आपकी भाषा? नहीं, मैं बोलने में तकलीफ है, बाकी मेल तो मैं कर सकता हूं। मेल कर सकते हो, तो वो इजी हो गया। आपने उनको मेल किया एंड देन रिवर्टेड बैक टू यू। ठीक है, आपने कुछ सैंपल मंगवाया कि आपको पता ही थे क्या? लकड़ा आता ही था, ऑलरेडी आता ही था, वहां से आपने करना चालू कर दिया। ओके, तो उसके बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस आई? आपने उससे बात कर ली, उससे प्रोफाइल इशू किया होगा, आपने पेमेंट कर दी, और कितने टाइम में आपके पास वो मटेरियल आया? तकरीबन साउथ अफ्रीका का मैंने बुकिंग कराया था, वो करीब 20 दिन में आ गया था, मगर उधर से वेसल निकल गया था। ओके, इसके लिए ओके, और उसमें एक समस्या एक आई थी कि जो शिपिंग वाले होते हैं अपने इधर जो कस्टम क्लियरेंस कराते हैं जो लोग, तो वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जरूरी है। ओके,
तो वो कितना फोन किया उसको, तब फाइटो सर्टिफिकेट आखिरी दिन पे ही आया। यानी किसको फोन किया, अपने इंपोर्टर को? एक्सपोर्टर को। तो उसने क्यों नहीं भेजा था आपको फाइटो सर्टिफिकेट? वो मुझे मालूम नहीं है क्यों नहीं भेजा उसने। मगर टाइम सर मेरा आ गया, जब पहले आ गया। हाँ, उसके पहले एक दिन पहले आ गया। एक दिन पहले आ गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट रियली स्मूथ। तो फिर आपने फिर कैरोलिना क्यों सोच के अभी कैरोलिना से लाना चाहिए? क्योंकि आपको लगा कि वो कॉस्टिंग कम है, उसके कारण आपने सोचा कैरोलिना आपको करना है अभी इंपोर्ट। तो अभी आप कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं अगले 6 महीने का, 8 महीने का, तो आपको लग रहा है कि इंपोर्ट कर सकते हो इजीली आप? हाँ, कर सकते हैं। अब कंफर्टेबल है आपके? क्योंकि आप, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं जब इस एज में कोई सोचता है कुछ नया सीखने का और उसके साथ उसको अप्लाई करके करने का, इज वेरी गुड एफर्ट्स। तो आपके हिसाब से एज अ इंपोर्टर अगर बात करूं मैं, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, इतने सारे लोकल के एक्सपीरियंस हो ही, पर आपको इंपोर्टर भी हो, तो आपके हिसाब से एज अ न्यू इंपोर्टर क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट तो अपने को जो एक्सपोर्टर से वो अच्छा होना चाहिए, सप्लायर वहाँ का अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ओके। दूसरा क्वालिटी तो आप पसंद करो, अच्छा आदमी होगा अच्छा क्वालिटी वो भेजेगा, ओके। फिर दूसरा एक कहता है जो ड्यूटी होती है जो 5% 10% जो भी लगती है, हाँ। तो अगर तुम प्रोडक्ट कोई बनाते हो, हाँ। और वो प्रोडक्ट जैसे हम वुडन बॉक्स बनाते हैं, वुडन बॉक्स के ऊपर कोई भी सामान वो रखता है, हाँ। और वो एक्सपोर्ट करता है, हाँ। तो ड्यूटी में कुछ वो लेटर्स आता है उसे वो कंपनी देती है अपने को, तो वो ड्यूटी उसमें कम हो जाती है शायद। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है। वो अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट है, हाँ। उसके अंदर वो सर्टिफिकेट ओरिजिन आपको देता है, तो आपकी ड्यूटी कम हो जाती है। गुड, प्रेफरेंस। तो मुझे जानना चाहूंगा, ये सारी चीजें जब आपने इंपोर्ट करने का पहली बार सोचा, तब ये सारी चीजों के बारे में पता था आपको? नहीं, वो आपकी संस्था में पढ़ा ना। ओके, आपने पढ़ने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबल हो गया, आपको समझ में आया कौन सा करना है, किस तरह से करना है, दैट बिकम वेरी स्मूथ टू यू। तो फिर ड्यूटी के बारे में आपने कैसे जाना? क्योंकि शायद मैं जानता हूं तब तक आपको तो ड्यूटी कैसे चेक करना वो भी शायद पता नहीं होगा, मैं गलत नहीं हूं? पहले नहीं था ना, पहले, बाद में आपको समझ में आया कैसे ड्यूटी चेक करनी है, किस तरह से करनी है, सो उस तरह से आपको करने के लिए इजी रहा। ओके, तो आपके हिसाब से एज एन इंपोर्टर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंपोर्टर बनना चाहता हूं, जब कि चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं या कोरिया से इंपोर्ट कर रहा हूं या अफ्रीका से इंपोर्ट कर रहा हूं, तो और क्या क्या चीजों का ध्यान दूं एज अ न्यू इंपोर्टर? क्या ध्यान देना चाहिए मेरे को? और तो प्रोडक्ट आपको पसंद करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट तो पसंद कर ली मैंने, पर मेरे को जो अपने जो डर रहता है ना कि सप्लायर जेन्युइन है या नहीं। मैं पैसा भेज दूं कि बहुत बार ऐसे जैसे हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में सुनते हैं कि मैंने माल भेजा और पैसा नहीं आया, वैसे इंपोर्ट में हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं कि जो पैसा दे देते हैं पार्टी को, पार्टी मटेरियल नहीं बेचती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या क्या ध्यान दें? वो तो दो चीज़ है थोड़ी बहुत छोटी मोटी, कि एम्बेसी को पूछो। सुपर, एम्बेसी को वो आदमी कैसा है, कितना टैक्स पे करता है। बाकी एम्बेसी तो आपको रेफरेंस देती है, कोई गारंटी नहीं देती। हाँ, वो ऑब्वियस बात है, आपको रेफरेंस दे सकती है, गारंटी नहीं देती है। ठीक है, एक पॉइंट है। ओके, उसके अलावा क्या जाने अगर हम लोग ध्यान दें? आप तो जब आप गुजरात से ही बाहर नहीं गए हो, यू टेकन रिस्क ऑफ इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएसए, अफ्रीका, सिंगापुर से आपने जैसे बताया बात वहाँ सिंगापुर आता है, वहाँ सिंगापुर आता है। ओके ओके ओके। तो आपको लग रहा है कि विजिट करना जरूरी है इंपोर्ट करना है? तो मुझे कहाँ विजिट करने का सर? कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे हैं अगर हम, तो बढ़िया है। तो उधर जाके खुद लोड कराओ, तो किसी के पास ट्रस्ट ही नहीं रखने का, पेमेंट लोड कराओ। ओके, बट ये इजीली स्मूथली हो जाता है, ये चीज हो जाता है स्मूथली हो जाता है। क्योंकि लोगों को डर रहता है। मैं सब लोगों को, मैं जहाँ तक मिलता हूँ बहुत सारे लोगों से, उनको ऐसा एक्सपोर्ट ही बहुत बड़ी चीज होती है, सिर्फ बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं। आपको सच में ऐसा लग रहा है ऐसी है कोई चीज जो एक वहम बना के रखा हुआ है लोगों ने? आपको क्या लग रहा है? सर, मेरा फैक्ट्री है सबर्ब, अहमदाबाद ईस्ट सबर्ब में है। हाँ, वहाँ दुबई से कॉटन वेस्ट लाते हैं वो लोग। कॉटन का वेस्ट लाते हैं? नहीं, मतलब कपड़े क्लोथ का वेस्ट लाते हैं। और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया का जो वेस्ट आता है, हाँ। वो 2 किलो ऑयल एब्जॉर्ब करता है साफ करने के लिए, मशीन साफ करने के लिए। हाँ। ये वेस्ट आता है वो 5 किलो ऑयल साफ कर सकता है मशीन के ऊपर से। तो वो लोग कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली, यही सच्चा एग्जिम्प्रेन्योर होता है कि अगर सोचना चालू करो तो एज का कोई कंस्ट्रेंट नहीं। आपने देखा होगा, हमारे अगर पुराना एपिसोड देखा होगा, वुमेन्स डे के दिन हमने किया था, एक लड़की थी शायद 22 साल की थी, उसने अपना एक्सपोर्ट चालू किया, और हमारे पास 58 ईयर ओल्ड बंदे हैं, और वो सोचे कि इंपोर्ट अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वही बेसिकली सच्चे एग्जिम्प्रेन्योर की पहचान होती है। हमारा भी वही उद्देश्य है कि नए नए एक्सपोर्टर या नए नए इंपोर्टर इस इंडस्ट्री में आए, और ज्यादा से ज्यादा सिस्टम समझ के। आपको लग रहा है कि अगर आपने सिस्टम नहीं समझी होती और डायरेक्टली इंपोर्ट करने गए होते
तो तकलीफ आई होती, तो कभी फंस भी गए होंगे। बट अभी आप कॉन्फिडेंट हो कि यार मैं कुछ भी, चलो आप वुडन का तो करना ही चाहते हो, आप दूसरा कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसके लिए? एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट करना, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो सर आप? ब्रश, ब्रश विथ वुड होता है वो, विथ वुड ब्रश आता है, तो आपने वो मार्केट रिसर्च और सारी चीज किया है उसके लिए? चलो गुड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले 3-6 महीने 7 महीने के अंदर, कब तक का प्लानिंग है आपका एक्सपोर्ट? वो तो 2 साल लग जाएगा सर। 2 साल लगे, उसका कारण क्या 2 साल लगने का? क्योंकि ये बिजनेस सेट होने के बाद में वो करने का। वो कह रहा पहले इंपोर्ट सेट करना चाहते हो एंड देन यू विल फोकस ऑन द एक्सपोर्ट बिजनेस। सो आप चाहते हो सर इंटरनेशनल मार्केट विजिट करना? क्योंकि आप तो जैसे पता गुजरात के बाहर भी नहीं गए इतने साल में। चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते ही? जरूर चाहते हैं, जरूर चाहते हैं। दैट इज द सेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आप और कुछ मैसेज सर देना चाहते हो नए एंटरप्रेन्योर को कि वो क्या सोच के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें? आई विल बी हैप्पी, कैन गिव अ गुड मैसेज टू देम। सबको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है, सबकी इच्छा होती है, इट इज वेरी हार्ड टू डू इट। सबको इकट्ठा होके जो भी नॉलेज जिसके पास में वो शेयर करना पड़ेगा, और तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मैसेज व्हाट इज गिवन। हार्ड है बट इम्पॉसिबल नहीं है। जितना ज्यादा नॉलेज सिस्टम का समझोगे, सिस्टमेटिकली करोगे, उतना ही आप सक्सेसफुली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाओगे। सो आई एम श्योर दिस अ वेरी गुड मैसेज इज गिवन बाय सतीश भाई। आई सिंसियरली थैंक यू सतीश भाई फॉर कमिंग डाउन एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट द एक्सपोर्ट्स। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, मेरी रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चन पूछिए। हमारा अलग से एक आस्क ट्रिपल एम करके प्रोग्राम चल रहा है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कुछ भी क्वेरी है, आस्क ट्रिपल एम के क्वेश्चन पूछिए, विच विल गिव यू इजी सपोर्ट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सक्सेसफुल बन पाते हो, तभी जो IIIEM ने एक उद्देश्य लिया हुआ है मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर कि 1 लाख नए एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बनाने का, वो उद्देश्य सफल हो पाएगा और जो वो सुनहरे दिन थे इंडिया के, वो हम लोग वापस ले आ पाएंगे। तो थैंक्स गॉड सतीश भाई फॉर कमिंग डाउन एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। श्योर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू।